नमस्कार। दादी की कहानी में आप सबका स्वागत है। आज हम बेटियों की सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में जानकारी करेंगे कि सुकन्या समृद्धि योजना के क्या लाभ हैं और इसको कैसे किया जा सकता है। सुकन्या समृद्धि योजना में अकाउंट सिर्फ 250 रुपये से खोला जा सकता है। इससे छोटी छोटी बचत के जरिए बच्चे की शादी या उच्च शिक्षा के लिए सुकन्या समृद्धि योजना में रकम जमा कर सकते हैं। 10 साल से कम उम्र की बच्ची के लिए उच्च शिक्षा और शादी के लिए बचत करने के लिहाज से केंद्र सरकार की सुकन्या समृद्धि योजना एक अच्छी निवेश योजना है। निवेश के इस विकल्प में पैसे लगाने से आपको इनकम टैक्स बचाने में भी मदद मिलती है। जो लोग शेयर बाजार के जोखिम से दूर रहना चाहते हों और फिक्स डिपॉजिट में गिरते ब्याज दर से परेशान हों, उनके लिए सुकन्या समृद्धि योजना बेहतरीन कदम साबित हो सकती है। अब सुकन्या समृद्धि योजना क्या है ये जानते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना बेटियों के लिए केंद्र सरकार की एक छोटी बचत योजना है, जिसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के तहत लॉन्च किया गया है। छोटी बचत स्कीम में सुकन्या सबसे बेहतर ब्याज दर वाली योजना है। साल 2016-17 में SSY में 9.1% की दर से ब्याज दिया जा रहा था, जो इनकम टैक्स छूट के साथ है। इससे पहले इसमें 9.2% तक ब्याज भी मिला है। बहुत कम रकम के साथ खुलने वाला सुकन्या समृद्धि योजना खाता दरअसल उन परिवारों को ध्यान में रखकर शुरू किया गया है जो छोटी छोटी बचत के जरिए बच्ची की शादी या उच्च शिक्षा के लिए रकम जमा करना चाहते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना उन लोगों के लिए बहुत अच्छी स्कीम है जिनकी आमदनी कम है और जो शेयर बाजार में पैसे लगाने में भरोसा नहीं करते। निश्चित आमदनी के साथ पूंजी की सुरक्षा इस स्कीम की खासियत है। अब सुकन्या समृद्धि योजना खाता आप खुलवाएंगे कैसे? तो सुकन्या समृद्धि योजना के तहत अकाउंट किसी गर्ल चाइल्ड के जन्म लेने के बाद 10 साल से पहले की उम्र में कम से कम 250 रुपये के जमा के साथ खोला जा सकता है। चालू वित्त वर्ष में सुकन्या समृद्धि योजना के तहत अधिकतम 1.5 लाख रुपए जमा कराए जा सकते हैं। कहाँ खुलेगा सुकन्या समृद्धि योजना खाता? सुकन्या समृद्धि योजना के तहत अकाउंट किसी पोस्ट ऑफिस या कमर्शियल ब्रांच की अधिकृत शाखा में खोला जा सकता है। कब तक चलाना होगा इस खाते को? तो सुकन्या समृद्धि योजना खाता खोलने के बाद यह गर्ल चाइल्ड के 21 साल के होने या 18 साल की उम्र के बाद उसकी शादी होने तक चलाया जा सकता है। सुकन्या समृद्धि योजना का उपयोग क्या है? सुकन्या समृद्धि योजना खाते से 18 साल की उम्र के बाद बच्ची की उच्च शिक्षा के लिए खर्च के मामले में 50% तक रकम निकाली जा सकती है। सुकन्या समृद्धि योजना खाता खोलने के नियम क्या हैं? सुकन्या समृद्धि योजना खाता बच्ची के माता पिता या कानूनी अभिभावक द्वारा गर्ल चाइल्ड के नाम से उसके 10 साल की उम्र से पहले खोला जा सकता है। इस नियम के मुताबिक एक बच्ची के लिए एक ही खाता खोला जा सकता है और उसमें पैसा जमा किया जा सकता है। एक बच्ची के लिए 2 खाता नहीं खोला जा सकता। उसके बाद सुकन्या समृद्धि योजना के लिए कौन कौन से कागजात आपको ज़रूरी चाहिए? सुकन्या समृद्धि योजना खाता खोलने के समय बच्ची का बर्थ सर्टिफिकेट पोस्ट ऑफिस या बैंक में देना जरूरी है। इसके साथ ही बच्ची और अभिभावक की पहचान और पते का प्रमाण भी देना जरूरी है।
अब सुकन्या समृद्धि योजना में कितनी रकम जरूरी है? सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट खोलने के लिए 250 रुपये काफ़ी हैं, लेकिन बाद में 100 रुपये के गुणक में पैसे जमा कराए जा सकते हैं। किसी एक वित्त वर्ष में कम से कम 250 रुपये जरूर जमा कराया जाना चाहिए। किसी एक वित्त वर्ष में SSY खाते में एक बार या कई बार में 1.5 लाख रुपए से अधिक जमा नहीं कराया जा सकता। सुकन्या समृद्धि योजना खाते में रकम खाता खोलने के दिन से 15 साल तक जमा कराया जा सकता है। 9 साल की किसी बच्ची के मामले में जब वह 24 साल की हो जाए तब तक रकम जमा कराई जा सकती है। बच्ची के 24 से 30 साल के होने तक जब सुकन्या समृद्धि योजना खाता मैच्योर हो जाए, उसमें जमा रकम पर ब्याज लगातार मिलता रहेगा। अब सुकन्या समृद्धि योजना में अगर रकम लगातार जमा नहीं हो पाई तो क्या होगा? किसी अनियमित सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट में जहां कम से कम रकम जमा नहीं हुई है, उसे 50 रुपये सालाना की पेनाल्टी देकर नियमित कराया जा सकता है। इसके साथ ही हर साल के लिए कम से कम जमा कराई जाने वाली रकम भी सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट में डालनी पड़ेगी। अगर पेनल्टी नहीं चुकाई गई तो सुकन्या समृद्धि योजना खाते में जमा रकम पर पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट के बराबर ब्याज मिलेगा, जो अभी करीब 4% है। अगर सुकन्या समृद्धि योजना खाते पर ब्याज ज़्यादा चुका दिया गया है तो उसे रिवाइज किया जा सकता है। सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट ट्रांसफ़र कैसे होगा? सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट देश भर में कहीं भी ट्रांसफ़र हो सकता है। अगर खाता धारक खाता खोलने की मूल जगह से कहीं और शिफ्ट हो गया हो, अकाउंट ट्रांसफ़र फ्री ऑफ कॉस्ट है। हालांकि इसके लिए अकाउंट होल्डर या उसके माता पिता अभिभावक के शिफ्ट होने का सबूत दिखाना होगा। अगर इस तरह का कोई सबूत नहीं दिखाया गया तो अकाउंट ट्रांसफ़र के लिए पोस्ट ऑफिस या बैंक को 100 रुपये फीस चुकाना पड़ेगा जहां खाता खोला गया है। जिस बैंक या पोस्ट ऑफिस में कोर बैंकिंग सिस्टम की सुविधा है, वहां सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट ट्रांसफ़र इलेक्ट्रॉनिक तरीके से हो सकता है। अब सुकन्या समृद्धि योजना खाते से आंशिक रकम निकासी कैसे होगी? अकाउंट होल्डर की वित्तीय ज़रूरतें पूरी करने के लिए सुकन्या समृद्धि योजना खाते से आंशिक निकासी की जा सकती है। इसमें उच्च शिक्षा और शादी जैसे काम शामिल हैं। इसमें योजना में पिछले वित्त वर्ष के अंत तक जमा रकम का 50% मतलब आधा निकाला जा सकता है। सुकन्या समृद्धि योजना से यह निकासी तभी संभव है जब अकाउंट होल्डर 18 साल की उम्र पार कर चुका हो। अकाउंट से रकम निकालने के लिए एक लिखित आवेदन और किसी शैक्षणिक संस्थान में एडमिशन ऑफर या फीस स्लिप की ज़रूरत होती है। इन मामलों में हालांकि निकासी करने वाली रकम फ्री और दूसरे चार्ज के बराबर ही हो सकती है, उससे अधिक नहीं। सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट मैच्योर कब होगा? खाता खोलने के दिन से 21 साल पूरा होने या गर्ल चाइल्ड की शादी होने के बाद अकाउंट मैच्योर हो जाएगा। अब इसमें सुकन्या समृद्धि योजना में कुछ आवश्यक शर्तें हैं। जैसे पहला है, अगर खाता धारक की शादी खाता खोलने के 21 साल पूरे होने से पहले ही हो जाती है तो खाते में रकम जमा नहीं कराई जा सकती। दूसरा है, अगर खाता 21 साल पूरा होने से पहले बंद कराया जा रहा है तो खाता धारक को यह एफिडेविट देना पड़ेगा कि खाता बंद करने के समय उसकी उम्र 18 साल से कम नहीं है। मैच्योरिटी के समय पासबुक और विड्रॉवल स्लिप पेश करने पर खाता धारक को ब्याज सहित जमा रकम वापस हो जाएगी। तीसरा है, सुकन्या समृद्धि योजना के तहत
खाता सिर्फ भारतीय नागरिक का ही खोला जा सकता है, जो यहीं रह रहा हो और मैच्योरिटी के वक्त भी यहीं रह रहा हो। अप्रवासी भारतीय सुकन्या समृद्धि योजना में खाता नहीं खोल सकते। अगर खाता खोलने के बाद गर्ल चाइल्ड किसी और देश में चली जाती है और वहाँ की नागरिकता ले लेती है, तो नागरिकता लेने के दिन से सुकन्या समृद्धि योजना खाते में जमा रकम पर ब्याज मिलना बंद हो जाएगा। तो ये था सुकन्या समृद्धि योजना के ऊपर हमारी विशेष जानकारी आपके लिए। आशा है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आता है तो आप लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।